दोस्तों, अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। कल जो एक दो न्यूमेरिकल किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें हम एक आधा न्यूमेरिकल और ऐड करते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2.13 एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज का है 2.13 नंबर का। क्या क्वेश्चन कह रहा है? लिखा है फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observables A, B, C and D। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि 4 ऑब्जर्वेबल पे डिपेंड कर रही है, 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, और उसकी इक्वेशन दी है P इक्वल टू a³ b² ठीक है, ये इक्वेशन हमको दी हुई है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P? A, B, C, D में एरर है, हमको दी हुई है, और हमको P में एरर क्या आएगी ये फाइंड करना है। फिर बोल रहा है if the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.76, to what value should be you round off the result? मतलब क्या है कि अगर हमारा आंसर 3.763 आए, अगर जो हम कैलकुलेट करें, तो राउंड ऑफ करके हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमको 4 क्वांटिटीज दी है A, B, C, D, और सबकी हमको परसेंटेज एरर दी है। A की है 1%, तो A की परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा A बाई A इंटू 100% की वैल्यू 1%, फिर डेल्टा B बाई B इंटू 100% 3%, फिर डेल्टा C बाई C की परसेंटेज एरर 4%, और डेल्टा D बाई D की परसेंटेज एरर 2% दी हुई है हमको। ठीक है, अब हमारा हमको जो फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में, ये इसका यूज करना है हमको। क्या है? P इक्वल टू a³b²√c/d। तो बोल रहा है इस फॉर्मूला में हमको P की परसेंटेज एरर क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको पहले इसको रिलेटिव एरर के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो रिलेटिव एरर क्या होगी इसकी? अब P की रिलेटिव एरर डेल्टा P बाई P, फिर से वही जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा, a³, तो पावर को आगे ले आएंगे तो 3 डेल्टा A बाई A, प्लस B की पावर 2 है तो 2 को आगे ले आओ 2 डेल्टा B बाई B, प्लस रूट C है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो 1/2 पावर आगे ले आए डेल्टा C बाई C। D की कोई पावर नहीं तो सिंपली लग दिया प्लस D बाई D। ये रिलेटिव एरर। अब इसको अगर हमको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100%। देखिए सिर्फ 100 को आगे बढ़ा दिया है, हर सभी में, इन सब में सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100%। अब सभी की वैल्यूज डालिए। देखिए डेल्टा A बाई A की परसेंटेज एरर क्या है? तो 1%। तो देखिए 3 तो है ही अलग से, 3 इंटू 1%, फिर 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। डेल्टा B बाई B इंटू 100% कितना है? 3%। सिमिलरली 1/2 लिख दिया। डेल्टा C बाई C की परसेंटेज एरर क्या है? 4%। ठीक है, फिर डेल्टा D बाई D की परसेंटेज एरर 2%, तो देखिए 2%। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं, इसीलिए सिंपली से कुछ की एरर लिखी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 1% 3%, 2 इंटू 3% 6%, 1/2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाए, तो कट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2% प्लस 2%। ऐड करो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11 प्लस 13%, यानी हमारी
परसेंटेज एरर कितना आई पी में, तो 13%। ठीक है। अब देखिए हमको बोल रहा था कि अगर हमारा रिजल्ट ये होता तो उसको राउंड ऑफ करके क्या लेके आ सकते थे। अब देखिए हमारा जो रियल रिजल्ट है उसमें 2 डिजिट ही सिग्निफिकेंट है ना, तो हमको जो ये आंसर है वो 2 डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट में रखना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारी डिजिट है तो उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट करके 2 डिजिट में कर दिया। 3 था 3.763, तो 6 से एक इधर ले आए तो ये हो गया 3.8। ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं 5th नंबर। क्या है 5th नंबर का, बहुत आसान है क्वेश्चन। लिखा है a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट हम c से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ in terms of new unit। Here we have to find the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance। बोल रहा है कि सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस क्या होगी अगर लाइट को 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं सूर्य भगवान से यानी सन से यहां तक आने में। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, कब, जब उसकी स्पीड हो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं। अब टाइम कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड है। फिर से हमको सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना पड़ता है, यहाँ मिनट और सेकेंड नहीं चलेगा, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60, तो 8 इंटू 60 प्लस 20 कितना आ गया, 500 सेकेंड। अब देखिए टाइम है हमारे पास। अब फॉर्मूला हमको पता है c = d/t। ये कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा नॉर्मली वेलोसिटी वाला ही फॉर्मूला है। v = d/t होता है, तो v की जगह में यहां c ले लिया। ठीक है। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो सब्जेक्ट बना लो। तो d को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ct। c की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए t की वैल्यू क्या है, 500। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 मीटर। मतलब हमारे अर्थ की सन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। अगर c की वैल्यू 1 हो जाए तो, यानी कि कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। इतनी गर्मी होती है सन में कि अर्थ खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी 500 मीटर पे अगर सन आ जाए तो। बट ये सिर्फ एक एजम्पशन है। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल है 2.16 नंबर का। देखिए क्वेश्चन है 2.16 में, the SI unit of energy is joule equal to kg meter square per second square, that of speed v is meter per second and of acceleration a is meter per second square। Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument। देखिए हमको यहाँ पे 5 फॉर्मूलाज दिए, 5 में से हमको ये देखना है कि कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा गलत होगा। यानी हमको यहाँ पे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वाला जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। आपको याद होगा जब हम यूजेस पढ़ रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला के, तो वहां पे 3 यूजेस पढ़े थे। उसमें फर्स्ट था टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कैसे करते थे, इक्वेशन का LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते थे, फिर RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते थे। अगर वो दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते थे तो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होती थी, है ना। और अगर सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, है ना, या फिर वैलिड या नॉट वैलिड, ऐसा सब हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ हमको वही चेक करना है। तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है ए वाला वो क्या है, k इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यू, k इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यू। अब हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं। तो कैसे करेंगे, पहले LHS लिखेंगे। LHS में क्या है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T माइनस 2, m1L2T माइनस 2। अब RHS में क्या है, m स्क्वायर वी क्यूब। तो क्या करेंगे, m का डायमेंशनल फॉर्मूला मास का, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है L1T माइनस 1। तो L1T माइनस 1 क्यूब है तो क्यूब कर दिया। अब इसको अंदर क्यूब से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, m2L3T माइनस 3। अब देखिए LHS में ये था m1L2T माइनस 2, RHS में आया m2L3T माइनस 3। तो क्या LHS RHS सेम हुए, नहीं, इज नॉट इक्वल टू। इसीलिए देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं नीचे, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। फिर से वही करेंगे, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे सेम है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो नहीं। तो LHS में k यानी काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। RHS में 1/2 mv स्क्वायर। हमको पता है 1/2 क्या होता है, कांस्टेंट है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो क्या करेंगे, m का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, v का लिखा और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसको मिला दो तो हो जाएगा m1L2T माइनस 2। अब देखिए LHS और RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम है, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं एक सेंटेंस, दिस इक्वेशन इज वैलिड और वी कैन से डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड में देख लेते हैं हम, k इक्वल टू m है, इसकी चेक कीजिए। तो LHS में क्या है, k लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, RHS में m है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला a है, एक्सीलरेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को एक साथ कर दो। अब देखो m1L1T माइनस 2 आया, यहाँ क्या है m1L2, यहाँ L2 है और यहाँ L1 है, तो सिमिलर नहीं हुए, एक जैसे नहीं हुए, इसीलिए दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अब D वाले में, D में क्या है, k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर। D और B को देखिए एक जैसा ही है, क्यों एक जैसा है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, यहाँ भी ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होते हैं, कांस्टेंट हटा दो तो उसके जैसा ही है B और D वाला। देख लेते हैं, k का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो LHS, RHS में mv स्क्वायर, क्योंकि 3/16 तो हट जाएगा, ये वाला जो है ये तो हट जाएगा, तो mv स्क्वायर का सिमिलर पहले जैसा, तो ये और ये देखो सेम आया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। अब लास्ट क्या है, E में k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma। कैसे कर सकते हैं, फिर से LHS का लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। अब RHS के लिए, RHS में हमारी इक्वेशन है mv स्क्वायर प्लस ma, तो पहले इसका लिखो, m v स्क्वायर का ये होगा L2T माइनस 2, एक साथ लिख दिया। फिर ma, m का लिख दिया m1, a का लिख दिया L1T माइनस 2 और बीच में प्लस है। अब हमको इसको यहीं छोड़ देना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि ऐसे जो प्लस लगा हो तो हम डायमेंशनल मेथड में नहीं यूज कर सकते, उसमें सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। ऐसे ऐड करके लिखा हो तो इक्वेशन को हमको वहीं पे छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा RHS आया और हमारा LHS क्या है, ये तो दोनों सिमिलर नहीं है, इसीलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।